हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे गाइस। तो मैं हूं आपका हिंदी मेंटर अविरल विश्वकर्मा, और अक्सर आप सबसे मुलाकात होती है प्रतिदिन सुबह 9 बजे। एक बड़ा संशय है जिसके लिए बड़े मैसेज हमारे पास उपलब्ध हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पर मुझसे पूछते हैं। एस्टेट में बिहार में इस समय एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, लास्ट डेट भी आने वाली है उसकी। फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, तो एस्टेट के लिए बहुत सारे साथी जो है वो तत्पर है, इच्छुक है। कुछ ने फॉर्म फिल कर दिया है, कुछ अभी नहीं फिल किए हैं। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया है, उन लोगों में भी एक संशय है कि सर इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्लास का, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा उस पर विस्तार से बता दीजिए। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको कि इसका जो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर का स्ट्रक्चर इस समय जो एस्टेट का आया है माध्यमिक वाला, उसके लिए क्या है और क्या पढ़ना है, वो सब चीजें हिंदी के लिए बेसिकली बताऊंगा मैं। हिंदी हालांकि उसमें चूज करेंगे अलग अलग। तो हम थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो माध्यमिक का जो इस समय एस्टेट का जिसका नोटिफिकेशन आ गया, इसका आपने फॉर्म फिल कर दिया हो गया, मैं उसका सिलेबस भी दिखा रहा हूँ। लेकिन पेपर का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको बता दें कि यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये आपका टाइम है 150 मिनट्स के लिए होता है, और 150 ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। इनमें बाइफरकेटेड होता है। ये जो पेपर वन होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, मैं यही लिख दूं पहले। 100 नंबर जो आपका होता है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट चूज होता है। और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं टीचिंग स्किल्स के, आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स जो है उसके होते हैं। टोटल मतलब हो गया 150 क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज है, जैसे पेपर वन की बात करते हैं, कई बार आप लोग सोचते हो ना सर पेपर वन देना है, पेपर टू। पेपर वन जो अभी है वो 9 एंड 10 के लिए है, एंड पेपर टू जो आएगा, जो देना है वो है 11 एंड 12 के लिए, यानी माध्यमिक एंड उच्च माध्यमिक का ये पूरा का पूरा जो पैटर्न। अभी एस्टेट जो इस समय है, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा वो लोग भी ध्यान से देख लें इसको कि क्या पढ़ना है आपको। तो हिंदी के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो लोग एस्टेट दे रहा है अभी, जिनको देना है आगे चल के, जो नया पैटर्न आया है इनका सब्जेक्टिव पैटर्न, जिसे आप पीजीटी और पीजीटी कहते हो, उसके लिए। तो वो जो पूरा का पूरा जो पेपर है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर फर्स्ट एस्टेट 2023। तो ये फर्स्ट पेपर का ये आपका सिलेबस दिखा रहा हूं मैं, जो कि हिंदी में 100 मार्क्स का होगा। जिसमें देखो संधियां हैं, प्रकार सहित, प्रकार क्या है संधियों के, बाकी सारी चीजें क्या है ना, समास रचना और प्रकार सहित, ये सब समास के बारे में पूछा है। फिर संक्षेपण के बारे में पूछा है, गद्यांश देगा उसका आपका संक्षेप करना होता है 1/3 में। जैसे मान लो 200 या 150 शब्दों का एक गद्यांश दे दिया, तो उसको पढ़ के उसका सेंट्रल आइडिया भाव समझ के आपको उसको संक्षिप्त करना होता है, छोटा करना होता है 1/3 में। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द जो है, पारिभाषिक शब्दावली होती है। जब आप सिस्टम में जाते हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट या जिस भी जिसमें भी जाते हो, तो उस सिस्टम का, उस पूरी पद्धति का एक अपना एक वर्डिंग्स होती हैं, बोलने के तरीके होते हैं, शब्द होते हैं उसके अपने। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे आप कहते हो, तो उसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, और वो तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में पूछेगा। उदाहरण वाक्यों में व्यवहारिक शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान करना, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, वाक्य प्रयोग है यहाँ पे। वाक्य शुद्धि की बात करें तो वाक्य शुद्धि है। पदबंध के बारे में हमने बताया भी आपको, सुबह 9 बजे रेगुलर क्लास होती है स्टेट की, तो वहां पे ये सारी चीजें आप पढ़ते भी हो। वाच्य एवं उनके भेद, वाक्य एवं प्रकार, शब्द शक्ति एवं व्यंजना, अभिधा व्यंजना लक्षणा क्या है, वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पे कौन से होते हैं ना, जो आपके संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, सरल वाक्य कौन से होते हैं, या फिर अर्थ के आधार पे 8 वाक्य जो होते हैं, इसमें विधानवाचक ना, प्रश्नवाचक, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं, या फिर जितने भी 8 प्रकार हैं वो सब। अलंकार की बात हम करें तो अलंकारों के भाज, शब्द अलंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, या फिर अर्थालंकार, उपमा क्या है, रूपक क्या है, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, ये सब इसे अलंकारों के पार्ट है, ठीक है ना। छंदों की बात कर रहा है कि छंद कितने होते हैं, कौन कौन छंद होते हैं, मात्रिक छंद क्या है, या फिर वर्णिक छंद क्या है, इनके बारे में। काव्य गुण, काव्य के गुण कौन है, माधुर्य गुण क्या है, ओज गुण क्या है, इन सब के बारे में, और रसों के बारे में सब कुछ। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये आपको कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखना, ये हिंदी का सिलेबस है, सब्जेक्टिव पेपर जो आपका होगा पेपर फर्स्ट, यानी कि अगर पेपर फर्स्ट का मतलब है कि ये क्लास 9th एंड 10th के लिए आपने जो फॉर्म भरा होगा पेपर वन, उसका पूरा सिलेबस है जो आपसे पूछा जाएगा। और ये तो है आपका हिंदी का पार्ट, यानी सब्जेक्टिव पार्ट है। 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। इसके बाद सेकेंड पेपर जो आपका सेकंड सेक्शन होता है, सेक्शन 2 में आता है सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग स्किल का, ठीक है ना। उसका आता है 50 नंबर, उसके भी आते हैं। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या होगा जरा हम देख लिया जाए। यहाँ पे देखो, टीचिंग लर्निंग एंड मीनिंग प्रोसेस क्या होता है टीचिंग का, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ना, टीचिंग मेथड्स क्या, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं ना, लेसन प्लान क्या है, माइक्रो टीचिंग एंड माइक्रो क्या टीचिंग, इंस्ट्रूमेंटल क्या है, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस क्या होती है, इसकी पूरी पूरी डिटेल बताना ना।
इसके अलावा फिर इफेक्टिव इकोसिस्टम क्या होता है, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी क्या है, क्वालिटीज ऑफ टीचिंग है ना, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट क्या होता है, कैरिकुलम है, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये सारे जो पार्ट है, ये इतने जो पार्ट हैं, ये सारा पूरा प्रोसेस जो है आपका आता है टीचिंग स्किल्स में। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। पेड बैच में भी रेगुलर आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारी चीजें, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सब जो लोग क्लासेस ले रहे हैं वो अच्छी बात है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए इस समय ऑफर भी है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक इस समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर दे रहा है टेक्स्ट बुक, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आप जो एस टेट सी टेट का तो 455 का है, देखो डी ट्रिपल एस बी का 3249 का है ना, एस सी टेट एंड एस टेट यहाँ पे 664 रुपए में दोनों आपको मिल जा रहा है, और सीजी व्यापम का 1624 रुपए में। तो ये बहुत सारे इस तरह के ऑफर्स टेक्स्ट बुक समय समय पर देता रहता है। और अभी चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो इस त्योहार पे इतना मिनिमम प्राइस है, और इससे भी कम और प्राइस आपको करना है तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं AVIRALV, तो अविरल वी, ठीक है ना, ये कोड आप लगा सकते हैं जिसमें कि और भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो इन डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए। और क्लासेस का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, रेगुलर जो टाइम होता है वो प्रॉपर टाइम जो होता है क्या होता है, वो टाइम सुबह, प्रतिदिन सुबह 9 बजे मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना, 9 AM सुबह। ये टीचिंग टेक्स्ट बुक टीचिंग वाला जो चैनल है उस पर आपको मिलते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं @अविरल सर टेक्स्ट बुक। मेरा टी जो लिंक है, ये आप सर्च बॉक्स में लिंक में शेयर करेंगे, @अविरल सर टेक्स्ट बुक, आप इसको लगाएंगे तो आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सारी क्लासेस की लिंक मिल जाती है। तो ये पूरा सिलेबस था, जो बहुत सारे आप लोग, बहुत सारे साथी जो मैसेज कर रहे थे कि सर क्या होगा, एक बार जरा बता दीजिए। तो बेसिकली यही पूरा का पूरा सिलेबस होता है जिसको आपको समझना होता है, जो आपने समझ लिया होगा आई थिंक, ये पूरा का पूरा, जिसमें सारे टॉपिक वाइज मैंने बता दिए हैं। अब इसको रेगुलरली पढ़ना है, तो उसके लिए आप अगर पेड में बैच पढ़ना है तो पेड बैच ले लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करना है तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है रेगुलर, तो वहाँ आप मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे तैयार कीजिए प्रॉपर तरीके से, एग्जाम्स जब भी होंगे तो उसके लिए आपको खुद को परफेक्ट बनाना है, परिपक्व बनाना है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच बेटा। ऐसे ही बहुत सारे और भी जो सवाल हैं आपके, उनके लिए मैं ऐसे छोटे वीडियोस में आपके साथ मिलता रहूंगा, कुछ बात करता रहूंगा, और कुछ ना कुछ आप तो पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।